तो अकेली भी रह सकती है। फिर हम लोग मुसलमान हैं, वो हिंदू है, तो अभी यहाँ पर लोग कैसे देखेंगे? उसको छोड़ दे, उसके लड़के को वो लेके चला जाएगा, तुझे मैं कहीं भी देके मैं शादी करती हूँ। सो हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। मैं हूँ सीमा। ये आप सभी को पहले तो हमारी तरफ से जय श्री राम। कि जब हम आंध्रा गए थे, उनके मम्मी पापा ने जब हमें वहाँ पर बुलाया था, तब मुझे काम पर भेज के उनके नसीमा के पापा के साथ मुझे काम पे भेजते थे। तो मैं काम पे जाता था, तब इनकी मम्मा इनको मुझसे छुप छुप के से क्या सिखाती थी, उसके बारे में नसीमा बताएगी। तो बताओ क्या क्या बताते थे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, पर इन्होंने मुझे बोला है कि मुझे ऐसे ऐसे करके सिखाती है बाबू, क्या करूँ मैं, ऐसे करके बोलती थी। तो आज उसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो ये सुबह में ये तो ज़्यादातर नहीं गए हैं काम पे, हम लोग तो 1.5-2 महीना थे। वैसे ही उनको हम जाने के बाद भी थोड़ा-सा काम भी बंद हो गई थी। हम्म। बंद हो गई थी। वो जितने दिन भी था, वो उतने दिन मेरे पापा के साथ में काम पर गए थे। ये सुबह में चले जाते थे। सुबह में जाके शाम को 10 बजे आना, 9 बजे आना ऐसे आते थे। मुझे डर भी रहती थी। मैं इनको दिन में 2-3 बार मैं कॉल करती थी कि कहाँ पर हो बाबू? क्या कर रहे हो? पापा कैसे देख रहे हैं तुम्हें? ऐसे करके मैं कॉल करती, क्योंकि मुझे भी डर रहती है ना। अभी वो साथ में तो लेके गए हैं, फिर पता नहीं क्या करते हैं, क्या है, मुझे डर तो रहती है ना। तो फिर इसीलिए मैं इनको कॉल करती थी। बाद में मैं ये काम पर चले जाते थे, फिर मुझे बोलती थी कि तू अभी उसको छोड़ दे, हम लोग तुझे कहीं भी शादी करेंगे। शादी करने की बात नहीं, तू उसको छोड़ दे, अभी अकेली हाँ, ज़िंदगी तू बोली जी थी ना, सकती। शादी करने के शादी लिए भी करने की। बोली थी, पर हाँ, वो धीरे-धीरे एक बार नहीं निकाली थी। पहले हाँ। ऐसे सिखाई थी कि तू उसको छोड़ दे, तू उसको छोड़ दी तो तुझे 2 बच्चे तू कैसे भी पाल सकती है। तू हम लोग अकेले भी रह सकती हाँ, है। तू अकेली भी रह सकती है। फिर हम लोग मुसलमान हैं, वो हिंदू है, तो अभी यहाँ पर लोग कैसे देखेंगे? तू जब से चले गई है, हमारा पूरा खानदान पूरा बहुत ज़्यादा हमें मतलब मिसबिहेव से रखे है, अच्छे से नहीं रखे हैं। तू इसको छोड़ दे, भले भूखे रहे, हम लोगों को ऐसे कोई गलत काम नहीं करनी है। ऐसे-ऐसे करके सिखाती थी। फिर एक दिन बोली थी मैं जब हुँ, जॉब से आता था इनके पापा के साथ से, मैं हुँ। आ जाता था, तब फिर मुझसे फिर अच्छे अच्छे से बातें करती थी कि हाँ, बेटा ये कैसा रहा आज का दिन, ये वो सब हाँ, कुछ मुझे पूछते थे। फिर इनको चोरी छिपके कुछ ऑपोजिट में सिखाते थे हाँ, रिवर्स कि पूरा। हाँ, तो इसको छोड़ दे, हुँ, तुझे जहाँ पर भी जितने पैसों वाले के पास तुझे जाना है तो मैं वहां पर लेके जाऊंगी, हुँ। लेकिन तू इसको छोड़ दे। छोड़ दे ऐसे ऐसे कर, कही फिर। क्योंकि वैसे बोल के बोलती थी कि छोटू के लिए, हमारी लड़की के लिए बोलती थी, अभी तेरी बहन को बच्चे नहीं है ना, उसको छोटू की बहन देख लेगी, मेरे जो लड़का है उसको अगर वो चाहिए तो वो वापस ले जाएगा। ऐसे ही तू कोई भी हाँ, झगड़ा मतलब मैं रख के, वापस ले जाऊंगा। हाँ, कोई भी झगड़ा रख के उसको भेज देंगे हम लोग, कोई बात नहीं, तू कहीं भी अकेले भी जी सकती है, तो कोई बात नहीं अगर उसके लड़के को वो ले जाना है तो। ऐसे करके बोलती थी। तो एक दिन हमारे घर पे झगड़ा हुआ ना, बस हमारी लड़की को लेके झगड़ा हुआ था कि 10 दिन क्यों ऐसे मतलब तुम लोग रख लियो, हमारी लड़की को नहीं भेज रहे हो, ऐसे करके झगड़ा हुआ था हमारी रूम पे। तो फिर वो झगड़े में ही इनको बोली थी कि ये तो उसका पापा नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर क्यों हक जता रहा है, ये तो मतलब कुछ नहीं मैं बोले बोलता थे। था इनको, मैं तो हुँ, इनको बोलता था कि मुझे अरे बोलते थे। तुम क्यों नहीं ला रही हो, मतलब लड़की का नाम छोटू है हमारी, हुँ, तो तुम क्यों नहीं ला रही हो, तुम्हें क्यों याद नहीं आ रही है क्या, वैसे करके मैं बोलता था। तो ये मुझे बोलती थी क्या मुझे याद तो आ रही है, पर वो लोग तो इतना सोचते ही नहीं है, मेरे बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं है कि मैं उसको दूँ या उससे बात करो, वैसे करके ये मुझे बोलती थी। पर ये एक बार वैसे ही बोले थे हुँ। इनके ये मम्मा। मुझे पूछे थे कि तुम पूछ नहीं रही हो, अभी वैसे ही दिन गुज़र जाएँगे तो वो लास्ट में हमें तो वो मिलने ही नहीं देंगे। तो आज वो वही बात आई है, मिलने ही नहीं देते उसको। मैं कहना बहुत गलत करी उसको वहाँ पर। ये एक भरोसा था पेरेंट्स करके। तो फिर बाद में वो झगड़ा होने के बाद में वो गुस्से से मेरे ऊपर, गुस्से से मैं पूछी हूँ तो ऐसे गुस्से से, ले तेरी बेटी भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं है, ऐसे करके मेरी लड़की के कपड़े और सब कुछ लाके हमारे रूम पे डाल के चले गई थी।
तो मेरी लड़की रो रही थी कि मुझे नानी ने क्यों छोड़ के जा रही है तू, ऐसे-ऐसे करके। फिर उनके साथ में ही चली गई थी मेरी लड़की। जाने के बाद में मैंने इनको बोल दिया था कि बाबू, आप जिस तरह से मेरे पापा के साथ में काम पर जाते हो, तो काम पर जाने के बाद में दिन पूरा हमें एक ही रहता है, मुझे एक ही सिखाती है कि तू इसको छोड़ दे, उसके लड़के को वो लेके चला जाएगा, तुझे मैं कहीं भी देखे मैं शादी करती हूँ, ऐसे-ऐसे करके मुझे जिस तरह से ऐसे ही बोलती है, फिर मैं क्या करूँ? इस तरह से बोलती इनको जब तक वो बात नहीं पता थी कि ऐसे ये हाँ। लोग सिखा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे अच्छे से ही कि अभी हमारे बीच में वैसे कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो मेरे बारे में अच्छा ही बोल रहे होंगे, ऐसे करके सोचते थे। फिर मुझे अच्छा ही देख रहे हैं, मुझसे कोई झगड़ा भी नहीं करे हैं, ऐसे करके सोच के ये वैसे कोई नेगेटिव उनके बारे में नहीं सोचते थे। वो इनके बारे में सोचते थे नेगेटिव कि हाँ, मुझे ऐसे सिखाना हो या कुछ भी सोचते थे। पर ये कभी वैसे नहीं सोचे थे कि चलो मुझे अच्छे से ही देख रहे हैं, मुझे मेरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके। फिर मैंने इनको जिस दिन वो झगड़ा हुआ था हमारे रूम पे, इनके बारे में बोली थी कि वो उसका बाप नहीं है, मेरी लड़की का पापा नहीं है, तो वो क्यों हक जता रहा है? ये कभी वैसे नहीं बोले थे कि वो मेरी लड़की है, मेरा भी हक है उसके ऊपर, वो कभी वैसे मेरे सामने नहीं बोले, आज भी नहीं बोले, पहले भी नहीं बोले, वहाँ पर भी नहीं बोले। पर उनकी जो बातें हैं इनके उनके ऊपर, दिमाग में वही हाँ, रहता था उनके कि दिमाग में, मैं तुम्हें सिखाता रहता हूँ हाँ, कि अपनी बेटी को ला लो ये वो ऐसे करके। अभी गाइस यहाँ पर वो 3 साल रही है, ये भी देखे है, उसको नहीं छोड़ पाते थे। वो देखो अभी चेहरा देख के चले जाते, कोई भी इंसान हो, लड़की की बात ही नहीं, कोई भी इंसान, हमें ज़्यादातर हम उसको क्लोज़ रहते हैं, वो आगे से देख के चला जाता है, तो हमें कितना दर्द होती है। तो ये वही बोलते थे कि मैं उसको देखो पैदा नहीं किया, वो कुछ नहीं है, पर फिर भी वो मेरे पास 3 साल रही है। मैं उतना ही से उसको देखा हूँ, अभी मुझे देख के भी चले जाती। वो इनके पास आके बैठती थी गोद में, यहाँ पर जिस तरह से मस्ती से रहती थी, वहाँ पर भी वो वैसे ही रहती थी, उसी तरह से पापा पापा करके उसी तरह से रहती थी। पर मेरी जो बहन है, वो कैसे बोलती थी, देखा नहीं जाता था उनसे। देखा नहीं जाता था, कैसे तू क्यों बैठी है? अरे वो अपने हिस्से 3 साल थे, तू क्यों बैठी है उनके गोद में? इधर आ। ऐसे करके एक बार डर के वो हमारे पास भी नहीं आई थी। इनके पास हम दोनों एक जगह एक रूम में बैठे थे दोनों। मैंने बुलाया कि छोटू माँ इधर आ, ऐसे करके। तो मेरे पास आने के लिए डरती थी कि अम्मी उनके पर पीछे देखती थी कि कोई देख तो नहीं रहा ना। कोई देख तो नहीं रहा है ना कि मैं इनके पास जा रही हूँ, ऐसे करके कोई देख तो नहीं रहा है ना। मैंने बोला था कि तू किस लिए डर रही है, क्या हुआ, कोई तुझे कुछ बोले हैं? तो जब मेरी लड़की बोली थी कि अम्मी मुझे बाद में बड़म्मी लड़ती है, उसको रोड पे भी ले जाके सिखाती थी इनके बारे में, तू उसको पापा मत बोल, उसको तू अंकल करके बुला, ऐसे करके इनको मेरी लड़की को सिखाती थी इनके बारे में। मैंने उसी दिन उसको वहाँ पर झगड़ा भी किया था उसके बारे में, तू क्यों इस तरह से सिखा रही है, ऐसे-ऐसे करके। फिर बाद में हम लोग हमारे यहाँ पर मेरे सास-ससुर को बताए थे इनके मम्मी-पापा को कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे करके हम लोग बताए थे। तो इनकी फैमिली ने ये ही बोला था, अभी भी तुम्हें ये ही मौका है, तुम लोग अगर यहाँ पर आओगे तो बचोगे, वरना तुम दोनों को वो वहां लोग पर तो तुम लोग नहीं नहीं बच बच सकते थे। सकते। सीधा ही बोल दिए थे कि हम लोग यहाँ पर इतना भी मना करे थे, तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों वहां पर गए हमारी बात निकाल के, अभी वहां पर तुम लोग गए हो, अच्छे से आ जाते हो तो ठीक है, वरना अगर तुम लोगों को वो अलग करेगी ना तो नहीं नहीं रहते। छोड़ते। ऐसे करके इनकी फैमिली मुझे बताई थी, मैंने ही बहुत रोके बताई थी इनके मम्मी पापा को कि मुझे नहीं पता कि ये लोग इस तरह से करेंगे, पर अभी हमारी हालत बहुत ज़्यादा, हमारे पास पैसे भी नहीं रहते थे, वो लोग पैसे भी कहाँ देते थे हमें। नहीं भी करें। 100 रुपए खाली या 200 रुपए सिर्फ इनको यूज करने के लिए देते थे। अभी वहां से आंध्रा से गुजरात आना है तो कम से कम एक इंसान को 3,000 या 4,000 लगती है, हमें वो भी जनरल में आना है। तो जैसे भी देख लो, जनरल में आओ, आप रिजर्वेशन में आओ, जैसे भी आओ, एक इंसान को 4,000 सात या आठ हजार रहते हैं। 2 इंसान को तो 7-8 हज़ार होती है। फिर यहाँ से इनकी फैमिली ने ही हमें कोशिश करके इनके अकाउंट में डाले थे,
तो वैसे हम लोग आज यहाँ पर है, हमारी लड़की वहाँ पर है, वो रह गई है, तो उसको भी आ जाएगी। बहुत सारी उसके लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया है ना कि लोग क्या-क्या बोल रहे हैं, ये करो, वो करो ऐसे करके। हमने एक ही सोचा है गाइस, हम दोनों ने, जब मैं उस टाइम अकेले बताई हूँ उस वीडियो में कि हमारी ये क्या थी, पर हम दोनों एक ही सोचे हैं, हमारे दिमाग में एक ही है, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारी लड़की आएगी ऐसे करके, भगवान लाएगा ज़रूर। तो आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि जी। हम हमारी लड़की को वापस ला पाए, क्योंकि हमें जो भी लोग मिले हैं वो तो हमें नहीं लगता कि वो लोग कुछ कर पाएंगे। तो जी, इसीलिए हमने फिर फैसला किया है कि हम हमारे तरीके से ही लाएंगे। लाएँगे अगर ज़रूर। कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ कीजिएगा, जी, ताकि एक माँ एक लड़की से मिल पाए और एक बाप अपनी बेटी से, बेटी एक से भाई अपनी बहन से मिल पाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर शेयर करना, करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बने उतना शेयर करना। सबको हमारी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम।